देखते हैं क्वेश्चन कह रहा है हमारे सामने, प्रूव दैट द लेंथ्स ऑफ टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। 4 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा गया है। तो प्रूफ करना है कि जो टेंजेंट होता है बेसिकली सर्कल पे वो इक्वल होता है, ये प्रूफ करना है। तो आओ इसको प्रूफ करें। देखो एक बात बस ध्यान रखना कि अगर सर्कल है ना और उस पर कोई टेंजेंट है, अगर सेंटर से ये रेडियस इसको मिला दो ना तो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल फॉर्म होता है। इस प्रॉपर्टी को ध्यान रखना, ठीक है। तो अब देखते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे। सिंपल सा काम क्या करना है, पहले अपने को सर्कल बना लेना है और 2 टेंजेंट ड्रॉ कर देना है, ठीक है। उसके बाद ये हो गया P, ये हो गया A, ये हो गया B, ये अपना सेंटर हो गया, ठीक है। अब इसको ज्वाइन कर देते हैं यहाँ पे मिडिल से, मिडिल P से यानी O को मिला देना, ठीक है। अब हम अभी क्या बताएं कि अगर रेडियस मिलाओगे यहाँ पे तो वो 90 डिग्री फॉर्म करेगा, यानी एंगल A और एंगल B पे कितना एंगल बन जाएगा, 90 डिग्री, ठीक है। इसको ध्यान रखना। तो अब देखो इसमें ऐसा लिख सकते हैं कि इन ट्रायंगल इन सर्कल PA and PB are tangents, ठीक है। अपने को बेसिकली अब प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ PA बराबर PB। कुछ नहीं है, सिंपल सा है। देखो कंस्ट्रक्शन यहाँ पे क्या किए हम लोग, कंस्ट्रक्शन क्या किए, ज्वाइन, जिसको जिसको अपने से ज्वाइन किया उसके बारे में लिख देना। जैसे ज्वाइन O टू P, उसके बाद O टू A एंड O टू B, ठीक है। अब आ जाओ प्रूफ पे। तो प्रूफ क्या कहेगा, देखो बड़ा सिंपल सा प्रूफ है इसका। प्रूफ में क्या करना है अपने को, ऊपर में ट्रायंगल दिख रहा है, नीचे भी ट्रायंगल दिख रहा है, दोनों को बेसिकली कॉन्ग्रुएंट कर देना, ठीक है। ऊपर नीचे जो ट्रायंगल्स दिख रहा है ना उसको कॉन्ग्रुएंट कर दो। तो बात करने वाले हैं इन ट्रायंगल AOP एंड ट्रायंगल BOP में। तो AOP और BOP में क्या दिख रहा है, तो एक तो दिख रहा है कि एंगल OAP जो है वो इक्वल है एंगल OBP के, क्योंकि दोनों कितना है, 90 डिग्री। इसी तरह से OP के क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। OP बराबर OP क्या हो गया, कॉमन हो गया, ठीक है। OP बराबर OP क्या हो गया, कॉमन हो गया। और अगर बात करें OA बराबर क्या हो जाएगा, तो बोलोगे OB। क्यों, क्योंकि ये तो रेडियस है सर्कल का, तो ये तो बराबर होगा ही होगा, ठीक है। अब ये 3 चीज़ें बराबर हो गया, तो कौन सा प्रॉपर्टी लगा के इसको कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं, क्लास 9th में अच्छे से पढ़े होगे। तो ये प्रॉपर्टी लग रहा है, देखो राइट एंगल है, हाइपोटेनस बराबर है, समझ पा रहे हो बात को। देखो एक तो 90 डिग्री इक्वल है ये दोनों ट्रायंगल में, उसका 90 डिग्री के सामने क्या होता है, हाइपोटेनस। तो इस ट्रायंगल का हाइपोटेनस और दोनों ही ट्रायंगल का हाइपोटेनस क्या इक्वल हो गया। OP क्या है, हाइपोटेनस है ना, तो OP हो गया हाइपोटेनस। यहाँ पे समझ लो अलग से, अगर पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो समझ लो। जैसे एक ट्रायंगल अगर है, कोई भी 2 ट्रायंगल हो और राइट एंगल ट्रायंगल हो, इसका अगर हाइपोटेनस इक्वल है और कोई भी एक साइड अगर इक्वल है, दोनों राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए, हाइपोटेनस इक्वल होना चाहिए और कोई भी एक साइड जो है वो इक्वल होना चाहिए,
तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाता है, कॉन्ग्रुएंट हो जाता है किस प्रॉपर्टी से, RHS से। तो यहाँ पे भी क्या बोलेंगे कि जो ट्रायंगल AOP है ना, वो कॉन्ग्रुएंट हो चुका है ट्रायंगल BOP के। कैसे, तो बोलेंगे RHS से। और जब RHS से कॉन्ग्रुएंट हो गया, जब RHS से कॉन्ग्रुएंट हो गया तो सिंपली हम लोग जानते हैं कि कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या होता है, इक्वल होता है। तो ये इस ट्रायंगल का AP, इस ट्रायंगल का जो AP है वो इस ट्रायंगल के BP के क्या हो जाएगा, इक्वल होगा कि नहीं होगा। और यही तो टेंजेंट था ना, कैसे हो गया ये, CP/CT से। ठीक है, तो ये हमारा प्रूफ हो जाता है। तो यही सिंपल सा सवाल था तुम्हारे को, 4 मार्क्स तुमको ये देगा एग्ज़ाम में, तो ध्यान से देख लो। ठीक है, 4 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। सिंपल सा क्वेश्चन था कि भाई प्रूफ करना था कि लेंथ ऑफ 2 टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। सिंपली सर्कल बना देना, टेंजेंट बना देना, रेडियस से मिला देना। और रेडियस से हम बताए ना कि जब भी मिलाएंगे तो टेंजेंट और रेडियस के बीच में 90 डिग्री बनाना है तुमको। ठीक है, समझ पा रहे हो बात को। ये जो दिख रहा है ना, ये हो गया टेंजेंट और ये हो गया रेडियस। तो इसके बीच में कितना डिग्री का एंगल बनेगा, 90 डिग्री का। ये बात ध्यान रखना है। ठीक है, ये बात हमेशा ध्यान रखना कि एंगल कितना बनेगा टेंजेंट और रेडियस के बीच में, 90 डिग्री का। तो 90 डिग्री बना दिए। उसके बाद क्या किया, बस सिंपल दोनों ट्रायंगल में बात कर लो कि क्या क्या इक्वल है। OP OP के बराबर हो गया, OA OB के बराबर हो गया और 90 90 बराबर है। तो RHS से दोनों ट्रायंगल हमारा क्या हो जाएगा, RHS से ट्रायंगल हमारा बेसिकली कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। और RHS से जैसे ही कॉन्ग्रुएंट होगा तो हम CP/CT से बातों को लिख सकते हैं कि AB किसके बराबर है, AP के। ठीक है, CP/CT से बातों को लिख सकते हैं। तो यही बात बस ध्यान रखना है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, रिवीजन कर लेना अच्छे से। अच्छा क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में देखने को मिल सकता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।